तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का ही हमारा वे आ गया। तो उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे जैसे टाइप्स ऑफ यहाँ पे लोड्स मैटर मैटर करेंगे। अप्लाई होगा, ठीक है, जो व्हीकल की वजह से आता है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये ओपन किया हुआ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 लेन जो है 4 लेन्स के बेसिस पे बना रही हूँ। जैसे 2 लेन्स में तो अगर आपको 2 लेन्स वाला ब्रिज बनाना है 2 लेन्स वाला बनाओ, 4 लेन्स वाला बनाना 4 लेन्स वाला, जितने भी लेन्स वाला बनाना है उतने ही आपको यहाँ पे एक तरीके से लेन्स प्रोवाइड करने होंगे। जैसे मैं पे 4-4 मीटर के 4 लेन देती हूँ। ये हाइट जो है मीटर्स की मैं हाइट दे देती हूँ, ठीक है। 10 से भी ज्यादा, अगर ज्यादा की देनी, जितनी भी आपको ब्रिज की हाइट देनी है उतनी दे सकते हो। 4-4 मीटर की मैंने लेन बनाई, ये 4 मीटर का, ये 4 मीटर का, ये 4 मीटर का और ये 4 मीटर का, 4 लेन बनाए टोटल, ठीक है। हाइट दी है मैंने 10 मीटर की, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया। एक तो इधर आ गया, एक इधर आ गया, इसको क्रॉस कर दिया, ये बनाया। फ्रंट व्यू करती हूँ तो कुछ इस तरीके का। अब इसको सेलेक्ट करके मैं ट्रांजिशन रिपीट कर देती हूँ। इसका फ्रंट जो क्रॉस सेक्शन है मैंने वो बनाया था, ट्रांजिशन रिपीट कर देती हूँ जेड एक्सिस के अलोंग। 5 कितने कितने मीटर पे करूँ, 25 मीटर के ऊपर कर रही हूँ, मोर देन इनफ है। ओपन बेस करना चाहिए था, ओपन बेस मैंने नहीं किया, मैं इनको बेस को हटा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, जितना लंबा बनाना है उतना लंबा बनाओ। मैंने 75 मीटर लंबा बनाया, 75 मीटर्स लंबा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके, और ओके ओके, ये तो सिंपल हमारा वायर फ्रेम बना है, तो इसके ऊपर मुझे प्लेट्स और अप्लाई करनी है क्योंकि वो डैक की शेप देनी है। तो मैं चाहे तो आप प्लेट्स के थ्रू लगा दो, फिर मैशिंग कर दो, या फिर डायरेक्ट मैशिंग करवा के और फिर थिकनेस दे दो। डिविजन्स मैं 10 बाई 10 ये मैं 1 मीटर्स के ऊपर दे देती हूँ। चलो 75 16 75 पर मीटर के बेसिस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये देखो, ओके, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं कॉलम डिजाइन करती हूँ। कॉलम मैं इसका राउंड कॉलम देती हूँ। जैसे ज्यादातर अपन ने देखा होगा जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उन पर राउंड कॉलम्स हमारे दिए जाते हैं। 1 मीटर्स के लगभग इसका ये ले रही हूँ, और 0.5 ये बीम का ले लिया मैंने। अब इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ यहाँ पे राउंड, और इसको मैं ऊपर वाले हिस्से पे अप्लाई कर देती हूँ। ये इस तरीके से आपका बन गया। अब ये बनने के बाद नेक्स्ट आता है आपका सपोर्ट। क्योंकि पाइल फाउंडेशन होती है, और पाइल फाउंडेशन के साथ में आपका पाइल कैप के जरिए आपके कॉलम पाइल से जुड़ते हैं, तो वहां पे पिंड सपोर्ट होगा, ना कि फिक्स्ड, ठीक है। देखो, पाइल फाउंडेशन होती है हमारी, और पाइल कैप के जरिए हमारी कॉलम जो है वो आपकी पाइल से जुड़ते हैं। कभी कनेक्शन देखना, वहां पे पिंड सपोर्ट होता है, मतलब प्रॉपर एक प्लेट के जरिए ही, मतलब आपकी एक तरीके से वहां पे अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील में तो आपका नट बोल्ट वाला ही सिस्टम होता है, और यहाँ पे भी आपका एक तरीके से पिन सपोर्ट होता है। वो उसके साथ कॉन्टिन्यूसली कास्ट नहीं किए जाते कि नीचे से आपका पाइल जो है वो कॉन्टिन्यूसली कास्ट होता हुआ आ रहा है और ऊपर तक आपका सेम गया। पाइल यहाँ पे पाइल कैप का डिजाइन होता है, मतलब नीचे एक पाइल होगी या 2 पाइल होगी एक कॉलम के नीचे, और वो दोनों पाइल एक ही कॉलम को सपोर्ट कर रही होगी। तो हमेशा पाइल के अंदर जब आपका कनेक्शन दिया जाता है तो वहां पे आपका पिंड सपोर्ट माना जाता है, ना कि। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया, और
इसमें नीचे सपोर्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया। सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद अब इसमें मैं लोड ऐड करती हूँ, तो लोड में सिर्फ इसमें एक ही ऐड करूंगी, वो होगा इसका सेल्फ वेट। बाकी का पूरा तो जो व्हीकल वगैरह चलेंगे वही आएगा। ठीक है, व्हीकल की वजह से जो भी वाइब्रेशंस और जो भी मतलब जितना भी टाइप का लोड आएगा वो सारा कुछ वो वाला लोड आएगा जो मूविंग लोड होगा आपका। ठीक है, तो वो लोड आईआरसी के बेसिस पे निकालेंगे। पहले मैं सेल्फ वेट के बेसिस पे ऐड कर देती हूँ इसको, ऐड and then assign to view and then मैं इसको सीधा एनालाइज कर देती हूँ। एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस ऑल कर देना and then run एनालिसिस। अब जब इसकी एनालिसिस हो जाएगी तो इसके अंदर से हमें कुछ डेटा जो है वो मुझे नोट डाउन करना पड़ता है। डेटा कौन सा ऐड करना पड़ता है? डिफ्लेक्शंस का। ये डिस्प्लेसमेंट्स जो डिफ्लेक्शंस हो रही है ना, कि एक्स एक्सिस के अलोंग इस वाली नोड के ऊपर कितनी डिफ्लेक्शन हुई, पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई, बस ये आपको नोट डाउन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ये वाली वैल्यूज में क्यों नोट डाउन करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब हम मूविंग लोड ऐड करेंगे ना तब हमसे ये वैल्यू पूछेगा वहां पे, और यही वैल्यू मुझे डालनी पड़ेगी इस नोड के ऊपर, किस एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुई या नेगेटिव हुई। बस सिंबल डालना है, ये डिजिट से नहीं डालनी, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है ऐड, और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद हमें जाना पड़ेगा ब्रिज डैक में। ब्रिज डैक में जाने के बाद यहाँ पे हमें इस पूरे के पूरे डैक को सेलेक्ट करना है। पहले तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आएगा आपका क्रिएट डैक, डैक 1 के नाम से या जिस भी नाम से आप इसको ऐड करना चाहते हो ऐड कर लो। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस सरफेस जनरेटर आता है, आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है और यहाँ पे एक एनालिसिस शुरू हो जाएगी। एनालिसिस कितनी भी देर की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, पता नहीं कितनी देर की होगी, बट ये इतना ही टाइम लेगी, थोड़ा टाइम में नहीं होती है एनालिसिस, काफी लंबा टाइम खा जाती है ये। उसके बाद आपके लेंस वगैरह के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, अभी तो इसमें ये एनालिसिस ही चलेगी। अब यहाँ पे देखो हो गया ये एनालिसिस। अब मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आएगा आपका डिफाइंड रोडवे। ठीक है, ये एनालिसिस होने के बाद में आपका डिफाइंड रोडवे पे जाना है। आपको डिफाइंड रोडवे पे चले गए तो यहाँ पे जैसे आपका आता है न्यू, न्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका आएगा कस्टम, क्योंकि हमने भाई अपने हिसाब से बनाया है उसे, कोई स्ट्रेट या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो मैंने बनाया उसके बेसिस पे मुझे अपना डिफाइन करना है। एड लेफ्ट लेन क्लिक करके 90 डिग्री के ऊपर मैंने ओरिएंटेशन सेट किया, एंड देन उसके बाद मैंने 75 मीटर का था ना मेरा वो लेन, टोटल डैक की लेंथ मेरे 75 मीटर की थी, तो मैंने 75 मीटर डाल दिया। अब यहाँ पे लेन डिफाइन तो हो रहा है, लेकिन वो क्या है कि ओरिजिन को सेंटर टू सेंटर मतलब ये सेंटर से पिक कर रहा है 0 0 से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ पे सेट करने के लिए मुझे इसको 2 मीटर इधर खिसकाना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर सेट होगा। तो मैंने 2 मीटर का ऑफसेट इधर कर दिया, अब ये प्रॉपर सेट हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते के साथ मैंने फिर से एड लेफ्ट लेन पे क्लिक किया, देन उसके बाद फिर से 90 डिग्री, एंड देन फिर उसके बाद 75। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑफसेट अपने आप सेट हो गया। अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैं फिर से एड लेफ्ट पे आती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री डाला, एंड देन फिर से 75 किया मैंने किया, तो यहाँ पे 4 और ऑफसेट ये अपने आप अपडेट कर देता है, तो अप्लाई। देन उसके बाद अगेन एड लेफ्ट, एंड 4 लेन थे ना, इस वजह से मैं 4 टाइम यहाँ पे कर रही हूँ। देखो ये यहाँ पे बिल्कुल सेट हो जाएगा, कंप्लीट मतलब कवर हो जाएगा, 4 लेन बन जाएंगे इसमें। फिर 75 4 मीटर, एंड देन अप्लाई, एंड देन क्लोज। ये आपका इस नाम से बन गया। ठीक है, बनने के बाद मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ पे अब डैक वगैरह तो डिफाइन कर दिया हमने, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं रन लोड जनरेटर।
अब यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आप कौन से कोड के बेसिस के ऊपर यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं और कौन से वाला यहाँ पे आप सर्विस लोड लेंगे अल्टीमेट। यहाँ पे हमें अल्टीमेट लोड लेना पड़ता है, हम लोग लिमिट स्टेट अल्टीमेट के बेसिस पे डिजाइन करते हैं फाउंडेशंस को भी और इसको भी। तो मैंने यहाँ पे अल्टीमेट पिक किया एंड देन मैंने आईआरसी चैप्टर 3 शुरू किया। आईआरसी के बेसिस पे हमारे सारे रोड्स वगैरह डिजाइन होते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डेक पे चली गई, डेक मैंने एक ही डिजाइन कर रखा है, इसको भी मैंने यहाँ पे अप्लाई। देन उसके बाद आईआरसी लोडिंग के अंदर जाती, तो देखो ये लोडिंग है आपकी क्लास ए लोडिंग। अब ये क्या है, ये व्हीकल के बेसिस पे होती है, किसी पे मतलब छोटे व्हीकल चलेंगे, किसी पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े व्हीकल्स चलेंगे। किसी रोड के ऊपर ऐसा होगा कि भाई जैसे आर्मी के रोड्स होते हैं वहां पे टैंक वगैरह चलते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो इन्हीं लोडिंग कंडीशन के बेसिस पे डिफाइन होते हैं। तो ये आपको जैसे मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, ये क्लास ए क्लास 70R और 2 लेन ऑफ क्लास ए, क्लास 70R विद 1 लेन ऑफ क्लास ए, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट होगी, फिर ए की भी और होगी और क्लास बी की भी और होगी, मतलब पार्ट्स के सब पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लासेस आपको पढ़नी है और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से वाला रोड बनाना है, कौन सी वाली क्लास का, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास ए, दिस टाइप ऑफ लोडिंग कंसिडर फॉर द डिजाइन ऑफ न्यू ब्रिज स्पेशली फॉर हैवी लोडिंग ब्रिजेस लाइक ब्रिजेस ऑन हाईवेज इन सिटीज इंडस्ट्रियल एरियाज एक्सेट्रा। तो ये आपके टू टाइप्स ऑफ व्हीकल यहाँ पे कंसिडर्ड होते हैं, वो होते हैं ट्रैक टाइप एंड व्हील्ड टाइप। अब ये सारे के सारे चीजें आपको यहाँ पे जैसे पढ़नी पड़ेगी तब आपको समझ में आएगी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जैसे दिस टाइप ऑफ लोडिंग यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ ऑल परमानेंट ब्रिजेस, कि परमानेंट ब्रिजेस जो हैं वो आपको, और टेम्परेरी अगर कर रहे हैं जैसे टिम्बर टाइप के हो गए, वो क्लास बी में आते हैं। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे मतलब सारी सिचुएशंस दे रखी है, वो सिचुएशंस है आपकी ये क्लास की लोडिंग। अब एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे जो लोडिंग है वो चूज कर ली, जैसे क्लास ए, ठीक है, मुझे परमानेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है, तो मैंने एक तो ये कर दी। ऐड करते के साथ मैंने यहाँ पे नोड डिस्प्लेसमेंट में गई, नोड डिस्प्लेसमेंट में आपसे वही पूछ रहा है, नोड बताओ, नोड नंबर, डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्स के अलोंग, और इफेक्ट बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव, वही है जो आपने मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था। स्क्रीनशॉट ओपन कर लेती हूँ मैं, ये रहे एक्स के अलोंग 1237 1237 नोड नंबर, और पॉजिटिव इम्पैक्ट था, पॉजिटिव। y के अलोंग नेगेटिव इम्पैक्ट है 1101, y के अलोंग नेगेटिव। नेक्स्ट है 25 के अलोंग नेगेटिव z, 25 के अलोंग z नेगेटिव। नेक्स्ट आपका आता है rx, उसके अलोंग है आपका पॉजिटिव 87 rx पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें ry, इसमें rz, इसमें नेगेटिव, ये है आपके। और 87 हमने डाल दिया 51879, ये लीजिए, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। हाँ जी, अब जो हमने किया उसके बेसिस पे आपके जो लोड्स हैं वो जनरेट हो गए हैं, वो जनरेट हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें लोडिंग में जाके इसको क्रिएट लोडिंग इन स्टैट मॉडल में लेके जाना है, कि जो भी मैंने लोडिंग यहाँ पे अप्लाई मतलब जनरेट करवाई है वो मुझे स्टैट के अंदर चाहिए। कंप्लीट हो गया, ओके। मॉडलिंग में चलते हैं, ज्योमेट्री जनरल लोड एंड डेफिनेशंस। लोड की डिटेल्स में आप जाके देखेंगे तो देखो ये डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग्स आपके इसके अंदर जनरेट हो गई है, क्लियर। अब ये सारी लोडिंग्स आपकी जनरेट हो गई है, तो हम फिर एनालाइज करवा लेते हैं।
हो गई। अब सारी लोडिंग्स हमारी जनरेट हो गई है, तो अब हम डिजाइन कर लेते हैं। भी ज्यादा डीप, ठीक है, कॉलम का और देख लेती हूँ मैं। इस तरीके से आपके लोड्स जनरेट होते हैं। कैलकुलेशंस नहीं करनी होती यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ आईआरसी के बेसिस पे जो मूविंग फोर्सेस हैं वो जनरेट करने पड़ते हैं, वो कैटेगरी के बेसिस पे होता है, जैसे मैंने क्लास वगैरह बताई है ना, उसके बेसिस पे।